नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रेलवे इन्फोटेक में। गाइज, आज की जानकारी बहुत ही दुखद है क्योंकि हमारे देश में एक दूसरा भीषण रेल हादसा हो चुका है, जिसमें दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से चलकर कामाख्या जाने वाली गाड़ी संख्या 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दानापुर रेल मंडल के बक्सर क्षेत्र के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के निकट डीरेल हो गई और इस डीरेल की घटना ने एक बड़े रेल हादसे का रूप ले लिया। गाइज, प्राप्त जानकारी के अनुसार यह ट्रेन बुधवार की रात 9:27 पर बक्सर से चलने के बाद ठीक 9 मिनट बाद 9:35 बजे डीरेल हो गई। गाइज, जिस समय यह रेल हादसा हुआ उस समय यह ट्रेन 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और यही वजह रही कि हादसे के बाद ट्रेन के 1-2 कोचों को छोड़कर बाकी कोच अप लाइन के ट्रैक पर आड़े तिरछे जा गिरे। गनीमत यह रही कि उस समय अप लाइन से किसी ट्रेन के गुजरने का समय नहीं था, वरना रघुनाथपुर के पास भी बालासोर जैसा रेल हादसा हो सकता था। गाइज, इस मामले में गार्ड और ड्राइवर ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना रेलवे कंट्रोल को दे दी। इसके बाद ट्रेनों का आवागमन अप और डाउन लाइन पर आनन फानन में पूरी तरह बंद कर दिया गया और जांच में पहुंचे अधिकारियों ने पाया कि काफ़ी दूर दूर तक रेलवे पटरियां टूटी हुई हैं। इस पर रेलवे अधिकारियों ने फिलहाल मामले पर किसी तरह की प्रतिक्रिया से इनकार किया है और रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के तुरंत बाद हादसे की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अधिकारियों की टीम मामले की जांच में जुट गई है। जांच के दौरान रेल की पटरियां कई जगह टूटी पाई गई हैं और पटरियों से छेड़छाड़ की आशंका भी हो सकती है। अधिकारी यह कहने से अभी साफ साफ बच रहे हैं कि घटना पटरियों के टूटने से हुई है या घटना के बाद पटरियां इस तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं या फिर मामले में कोई तकनीकी खामी थी, पटरियों पर अवरोध था या ट्रेन के गुजरने से पहले पटरियाँ टूटी हुई थी। इन सभी बिंदुओं पर एक साथ जाँच शुरू हो गई है और इस पर यहाँ के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। मौके पर रेल प्रशासन, जिला प्रशासन और स्थानीय लोग राहत कार्यों में जुटे हैं और हादसे की वजह के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। उच्च स्तरीय कमेटी मामले की जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच शुरू हो गई है। घटनास्थल पर जोन और रेल मंडल के शीर्ष अधिकारी पहुँच गए हैं और अभी पूरा फोकस राहत और बचाव कार्यों पर है। घटनास्थल पर ट्रेनों के डिब्बों को उठाना और रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही सुनिश्चित करने को लेकर अधिकारी और रेलकर्मी जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि घटना में 50 लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद मेडिकल टीम व अधिकारियों के साथ दुर्घटना राहत यान रवाना कर दिया गया है। गाइज, इस हादसे में दुर्घटना के लगभग 5 घंटे की बात करें तो इसमें लगभग 4 लोगों की मौत हुई है और करीब 100 लोग घायल हुए हैं, परंतु यह कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है और ना ही हम इस आंकड़ों की पुष्टि करते हैं। साथियों, इस घटना के बाद इस लाइन पर रेलवे परिवहन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और हादसे के बाद इस ट्रेन के यात्रियों को दूसरी ट्रेन के माध्यम से अन्य जगहों पर भेजा गया और इस दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों को आसपास के अस्पतालों में भेजा गया है। साथियों, यह राहत एवं बचाव कार्य घटना के बाद से सुबह 3 बजे तक चला और अन्य कामों पर जोर दिया गया। साथियों, इस भीषण हादसे के बाद इस लाइन पर चलने वाली काफ़ी ट्रेनों को रद्द किया गया और कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले गए, जिसमें इसी नंबर की ट्रेन 11 अक्टूबर को चली 12506 आनंद विहार कामाख्या एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया, धनबाद, आसनसोल, अंडाल और मालदा टाउन होकर चलेगी। वह 11 को चली गाड़ी संख्या 15945 लोकमान्य तिलक डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया, धनबाद, आसनसोल, अंडाल और मालदा टाउन होकर चलेगी। इसके बाद 11 अक्टूबर को चली 15946 डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस मालदा टाउन, अंडाल, आसनसोल, धनबाद होकर चलेगी और अगले नंबर पर 11 को चली 12362 मुंबई आसनसोल एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया, धनबाद होकर आसनसोल तक जाएगी। वहीं 11 तारीख को चली 22450 नई दिल्ली गुवाहाटी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन गया, धनबाद, आसनसोल होकर जाएगी। वहीं 11 अक्टूबर को ही चली गाड़ी संख्या 12304 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया, धनबाद, आसनसोल होकर जाएगी। वहीं 12 अक्टूबर को चलने वाली 12315 कोलकाता उदयपुर सिटी अनन्या एक्सप्रेस आसनसोल, धनबाद, गया होकर चलेगी और 12 अक्टूबर को चलने वाली 12325 कोलकाता नांगल डैम एक्सप्रेस आसनसोल, धनबाद व गया होकर चलेगी। इसके अलावा यहाँ पर चलने वाली कुछ ट्रेनों को अल्प रूप से कैंसिल किया गया है। गाइज, इस घटना को लेकर पूछताछ हेतु कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइज, इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस घटना के बाद देश के रेल मंत्री घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। गाइज, आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले काफ़ी दिनों से
ट्रेनों को डीरेल करने की साजिशें चल रही हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व की बात है, जयपुर उदयपुर वंदे भारत ट्रेन को भी डीरेल करने की साजिश रची गई थी। गाइज, इस प्रकार के हादसों को अंजाम देने वाले लोग देश के उपद्रवी होते हैं। गलती इन उपद्रवी और इन आतंकियों की होती है और लोग इस्तीफा रेल मंत्री से मांगने लगते हैं। गाइज, इस घटना पर अपने विचार जरूर दें और रेलवे से आग्रह है कि इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए तथा रेल लाइनों की सुरक्षा हेतु कोई नई तकनीक लाई जाए और सुरक्षा के अन्य इंतजाम किए जाएं। नहीं तो ऐसी घटनाएं दिनों दिन घटती रहेंगी और भविष्य में ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जा रही है, जिसको लेकर रेलवे को इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए दोषियों के खिलाफ कोई कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद। रेल से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे इन्फोटेक पर। गाइज, आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हम आशा करते हैं कि इस घटना में घायल हुए यात्री जल्द से जल्द स्वस्थ हों और रेल परिचालन पुनः बहाल हो सके।